श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हमारा कुंडली का प्रथम भाव, जिसे हम लग्न के नाम से जानते हैं। अब लग्न हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है और लग्न से हम क्या-क्या देख सकते हैं, और किसी भी भाव का स्वामी अगर लग्न में आकर के बैठता है तो उसे हम कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लग्न है क्या। देखिए, जब भी हम किसी भी कुंडली को देखते हैं और लग्न का विचार आता है तो हम ये देखते हैं कि काल पुरुष की कुंडली आपने देखी है कि वहां पर सबसे पहले भाव में मेष राशि आती है। मेष राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली का लग्न है। अब जब भी आप ये विचार करते हैं कि वहाँ पर लग्न में एक नंबर राशि लिखी हुई है, या आपके लग्नों में जो भी राशि आपकी कुंडली में दी गई है उसका महत्व क्या है, ये जानना हो तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लग्न है क्या। लग्न हमें बताता है कि हमारा शील, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, ये सारी चीज़ें हम लग्न से देखते हैं। और उससे हमें ये पता चलता है कि आपने देखा कि काल पुरुष की कुंडली में जो मेष राशि लग्न में आ रही है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब समझने के लिए कि आखिर ऋषियों ने मेष राशि को ही लग्न में क्यों विराजमान किया काल पुरुष की कुंडली में। वे चाहते तो वृषभ को भी रखते, वे चाहे तो मिथुन को रखते, अन्य जितनी भी राशियां हैं उनमें से वे किसी भी राशि को लग्न में लिख सकते थे, पर उन्होंने मेष राशि को ही क्यों चुना? क्योंकि मेष राशि का जो ग्रह है वह है मंगल, और मंगल का जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो कारक तत्व है, जो सिग्निफिकेशन है, वो है इच्छा। तो जो संपूर्ण संसार है ये परमात्मा की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए प्रथम भाव में मंगल की मेष राशि को विराजमान किया गया। अब जो आपको ये पता चला, तो आपकी जो लग्न उदय होती है, जब आपका जन्म होता है तो लग्न में जो राशियां आती हैं, जो ग्रह आते हैं, उसके अनुसार आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपको ज्योतिष में भी आगे आप अगर सीख रहे हैं, वैसे तो प्रायः लोग जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसमें ये ध्यान देते ही हैं कि लग्न के विषय में हमें कितना महत्वपूर्ण और कितना सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम हमेशा चूक जाते हैं, वह ये देखना है कि आखिर किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो हम उस शुरुआत को छोड़ करके, हम जब भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार इस भाव का ग्रह उसमें चला गया, उस भाव का इस भाव में आ गया, ये ग्रह उस पर दृष्टि डालना। देखिए, लग्न को जितना ज़्यादा आप महत्व देंगे, आप समझ पाएंगे कि लग्न से ही आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा जब व्यवसाय का चयन करने की या किसी काम के करने की बात की जाती है तो वहाँ पर भी ऋषियों ने लग्न को बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि लग्न का जो स्वामी है वो कहाँ पर है, उसका अपने भाव से वो अगर 10th गया है, अपने भाव से अगर वो 7th गया है, अपने भाव से अगर वो 8th हाउस में गया है, अपने भाव से वो 11th हाउस में, वो जहाँ भी गया है, और उस लग्न पर जो आपके जो प्रथम भाव में जो आकर के ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए उन्होंने देखिए लग्न को, चंद्र को, सूर्य को, क्योंकि सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है, और लग्न जो है हमारा वो आप स्वयं है। तो आप स्वयं को जानने के लिए जब हम कोई भी प्रयत्न करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वो 10th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पर जब लग्न के विषय में क्यों उसमें किया गया, क्योंकि आप ही लग्न है, आपके विषय में वो जानकारी है, आपके विषय की वो बात है। तो यहाँ पर ये देखना है कि लग्न में अगर लग्नेश ही आकर बैठ गए हैं तो आप देखिए ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। वो किसी का भी अपनी लाइफ में, अपने काम में इंटरफेयर नहीं चाहेगा।
वो चाहेगा कि मैं जो भी काम करूँगा वो एक अपने एक यूनिक वे में करूँगा, अपने काम को एक अपने तरीके से करूँगा। उसमें वो ये नहीं चाहेगा कि कोई भी आए उसको टोके कि तू इस तरीके से कर, या आप इस तरीके से करें, या आप इस तरीके से करें। उसमें ये किसी भी प्रकार का इंटरफेयर उसको पसंद नहीं आता है। वो चाहता है कि, और देखिए ये एक तरीके से एक यूनिक वे भी है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि जब हम किसी काम को करते हैं और उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें पता है, हमने किसी बात का अध्ययन किया है, हमने किसी बात को समझा है जीवन में, और उसको हम अपने अनुसार करते हैं। तो अगर वहाँ पर शुभ ग्रहों की स्थिति है, अगर वो लग्न पर शुभ ग्रह जो आकर के बैठे हैं वो मेलेफिक्स, किसी भी मेलेफिक्स से या फिर किसी पापक ग्रह से, मतलब अगर वो दृष्ट नहीं है, अगर वो अच्छे भाव में विराजमान है, तो आप देखना कि वैसा व्यक्ति अगर किसी निर्णय को लेगा, अगर वो कोई काम करेगा, तो उसका तरीका बहुत यूनिक होगा, बहुत अच्छा होगा। और इवन वो जहाँ पर भी काम करेगा उसमें वो वहाँ पर लोगों को तरक्की मिलेगी। वहाँ पर अगर वो किसी कंपनी में गया है, अगर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति देखिए बहुत अलग तरीके से अपने प्रोजेक्ट पे काम करेगा और अपनी चीज़ों को समझेगा और सामने वाले को शेयर करेगा। आपको उसमें एक ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी जो बाकी जगह पर भी मिल सकती है, लेकिन ये वो ग्रहों का प्रभाव हर भाव में अलग अलग होता है, हर कुंडली में अलग होता है। लेकिन देखिए एक यूनिकनेस, सिर्फ अगर हम इस बारे में बात करें कि लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ गया है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो जो गुण देखने को मिलेंगे ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है वो देखने को मिलेगा कि इसका तरीका काम करने का बड़ा ही यूनिक होगा। वो अपने अनुसार कुछ नया करेगा। जिस तरीके के उसके ग्रहों का प्रभाव होगा लग्न पर, उसके अनुसार आप देखिए कुछ एक नया आपको काम करने को, जो उसका तरीका है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम ये देखें कि वहीं पर सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है, जो सेकंड हाउस का मालिक है, वो अगर आपके लग्न में आकर के बैठ गया है, तो ऐसे व्यक्ति देखिए बैंकिंग में बहुत अच्छा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि अगर ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, पैसे ऊट पटांग तरीके से अगर खर्च कर रहा है, कोई ना कोई मतलब कुछ भी वेस्टेज हो रही है जिसमें पैसों की, तो ये भी संभव है क्योंकि ये अपने भाव से 12th गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका पैसा बेफिजूल में खर्च हो रहा है, तो फिर आपको इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है और आपको इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है, आप नहीं चाहते हैं कि आप उसको खर्च करें, तो आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट आपका फैसला ये होना चाहिए कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, आप एफडीज़ पर अपना ध्यान देंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप एफडीज़ क्रिएट करते हैं और अपना पैसा कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप देखिए कि इस तरीके के लग्न में कि जब आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके लग्न में आकर के बैठ गया है, और अगर आप बेफिजूल खर्च नहीं कर रहे हैं और अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो और अगर आप ये ध्यान देना चाहते हैं कि मैं इसको कैसे बचाऊं, तो आपको इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए, आपको एफडीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे लोग देखिए बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड हाउस की बात करें कि अगर थर्ड लॉर्ड आकर के आपके लग्न में बैठ गया है, तो वहाँ पर भी एक विषय आपको देखने को मिलेगा कि ये अपने ही पुरुषार्थ से काम करेगा। ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी जो होती हैं, हम लोग देखने को मिलती हैं कि यार उसने तो अपने आप को इतनी जल्दी निखार लिया, उसने तो अभी मैं देखता था कि वो मतलब कुछ नहीं कर रहा था, अचानक से वो करने लगा। वो बात आती कहाँ से है? वो बात आती है थर्ड हाउस से। जब भी आपका तीसरे भाव का स्वामी लग्न में आकर के बैठा है, तो आप देखिए वो अपने पुरुषार्थ से, अपने जीवन में अपनी मेहनत के द्वारा, अपने काम को करके अपनी तरक्की को पाता है, अपने लक्ष्य को पाता है, अपने एम को पाता है। ये बहुत ही एक जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि ये जितनी भी काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं इसके सेल्फ एफर्ट्स होंगे। और देखिए जो थर्ड हाउस है ना, वो आपके हाथ का भी है। तो इनके आप कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने मतलब वो आदमी आकर के ये काम कर दे तो बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं उसके जो थर्ड हाउस में ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं या ऐसे ग्रहों का स्वामी जो लग्न में आकर के बैठा हुआ है कि जिसके द्वारा, और वो पाप दृष्ट नहीं है, अगर पाप पीड़ित हैं, किसी प्रकार से पाप कर्तरी में हैं, तो आप देखिए ये चीज़ें आपको उतनी नहीं देखने को मिलेंगी जितना कि आपको तब मिलेंगी जब कोई शुभ ग्रह आकर के आपके लग्न में आकर बैठ जाए। जैसे कि गुरु आकर के आपके लग्न में बैठ जाए,
आपके थर्ड हाउस लॉर्ड हैं वो लग्न में आकर के बैठे हैं, वो पाप पीड़ित नहीं है, अच्छे ग्रहों की उन पर दृष्टि है, तो आप ऐसे व्यक्ति देखिए आप इनसे किसी भी अच्छा काम करेंगे, अपने किसी एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, अपना कोई नया बिजनेस खोलने के विचार में है, आप कोई नया काम करने की शुरुआत में है, आप इनके सपोर्ट से आप काम करने का अपने जीवन में प्रयास करेंगे, तो आप देखिए आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं पर आइए अब हम फोर्थ हाउस को देखते हैं। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है अगर कहीं लग्न में आता है तो आप उसमें ये ध्यान रखिए कि जो आपकी मदर है, वो जो आपकी माता है, वो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अदा करती हैं, और आपके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता है कहीं ना कहीं वो आपकी माता की तरफ से। और आपको जितना ज़्यादा आप अपनी माता की केयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में तरक्की के आसार उतने ही ज़्यादा होंगे, आप उतना अच्छा अपनी लाइफ में कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे व्यक्ति देखेंगे आपकी प्रॉपर्टीज़ में, व्हीकल्स की जो बिज़नेस है जितने भी, उनमें भी बहुत अच्छा करते हुए दिखते हैं ये। और बहुत सारे रेलवेज़ में भी आपने कई बार देखना हो तो आपको फोर्थ हाउस की जो प्रोमिनेंट रोल है वो आपको नहीं भूलना पड़ेगा। वहाँ पर भी रेलवेज़ की जो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पर भी फोर्थ हाउस बहुत इम्पॉर्टेंटली अपना रोल प्ले करता है। इसके बाद में आप फिफ्थ लॉर्ड जो है अगर आपका आता है तो देखिए ऐसे लोग जो सॉल्यूशन, जहाँ पे एडवाइजिंग, जहाँ पर सॉल्यूशन, कहीं पर भी कुछ इस तरीके का जो काम हो वहाँ पर देना हो, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, इस तरीके की चीज़ों में ये जो लोग हैं बहुत अच्छा करते हैं। इसमें इनको बहुत नॉलेज होता है और अगर इस पे ये अच्छा अध्ययन कर लें, इस पे अच्छा ये अपना सही तरीके से फोकस कर लें, तो आप देखिए इन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात की जाती हो, जहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन की बात की जाती हो, कोई एडवाइस की बात की जाती हो, तो वहाँ पर इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा जो है आपको रोल देखने को मिलेगा यहाँ पर फिफ्थ हाउस का। और अगर आपको अब ये देखते हैं कि अगर हमारा सिक्स्थ जो लॉर्ड है वो आकर के लग्न में बैठता है तो क्या होगा। अगर हमारे जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो लग्न में आकर बैठा है तो ऐसे लोग देखिए डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड में बहुत ही अच्छा करते हैं। इसके बाद में और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये बैंकिंग में भी बहुत अच्छा करते हैं, अपना मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, और लॉयर्स जितनी भी हैं उस क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हुए आपको मिलेंगे। कि अगर इसका जो लॉर्ड है वो आगे आपके लग्न में बैठा हुआ है और वो अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ है, बली है, वो बढ़िया है, तो आप देखिए कि ये बहुत अच्छे एक लॉयर, बहुत अच्छे मेडिकल फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करते हुए मिलेंगे। इसके बाद देखिए जो सेवेंथ लॉर्ड है अगर आपके लग्न में आता है तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बिजनेसेस में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस रिटेल्स में इन लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और इनकी देखिए कहीं ना कहीं लाइफ में जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये अपने जब भी सेवेंथ लॉर्ड जब आपके लग्न में आकर के बैठता है तो आप जो है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत सेंसिटिव भी होते हैं। और आपको जो है जितनी भी रिटेल्स जो मार्केट है उसमें अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर कि जैसे मान के चलिए चंद्रमा है वो वहाँ पर विराजमान है, या फिर चंद्रमा ही आपका जो है सेवेंथ लॉर्ड है, तो आप देखिए जैसे फूड डिपार्टमेंट में जो भी जैसे अपना जो फूड से रिलेटेड बिजनेस है या फूड डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, तो उनमें भी आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति अगर अपना काम करेंगे, उसमें भी उससे जुड़ कर के कोई काम करेंगे कि कुछ भी हम व्यापार कर रहे हैं या किसी भी प्रकार, क्योंकि देखिए यहाँ सेवन्थ हाउस में ये देखने की बात है कि सिक्स्थ हाउस जो है हमारा वो सर्विसेज में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और सेवन्थ हाउस हमारा जो है वो बिजनेसेस में हमारा बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर ये देखने की बहुत इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ है कि सेवन्थ लॉर्ड अगर आपके लग्न में गया है कहीं ना कहीं और वो इस तरीके के ग्रहों से जुड़ा हुआ है, तो आपको उन ग्रहों की कार्यकत्व को भी भूलना नहीं चाहिए, उसके सिग्निफिकेशंस को भी नहीं भूलना चाहिए, और उसको ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर हमारी क्या कमी रह रही है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ कमी है तो आपको वहाँ पर निखार लाना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में है या किसी भी बिजनेस में है और आपका सेवन्थ लॉर्ड पीड़ित है तो आपको उसमें फोकस करने की आवश्यकता पड़ती है और उसमें ध्यान भी देना चाहिए और उसके अनुसार अपना कर्म करना चाहिए कि हम इसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो उस पर देखिए दृष्टियाँ भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। जिस भाव पर, जैसे हम अगर सेवन्थ हाउस की बात कर रहे हैं
तो वहाँ पर जो दृष्टि भी आएगी, जैसे मान चलिए कोई भी लॉर्ड है, किसी भी भाव का लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ पर किसी भी एक ऐसे ग्रह की दृष्टि आ रही है जैसे गुरु की, तो ये आपको एक तरीके से ब्लेसिंग्स भी मिल रही है और उस हाउस के रिलेटेड सिग्निफिकेशंस भी आपके पास आ रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इस विषय पे काम कर रहे हैं कि हमारा 7th लॉर्ड क्या काम कर रहा है या 7th हाउस क्या काम कर रहा है, लेकिन हम वो सिग्निफिकेशंस नहीं देख रहे हैं कि वो जो जहाँ पर उसकी जो दृष्टि आ रही है दूसरे ग्रह की, जो उस पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहा है, जो लग्न में बैठा है वो हमें देख रहा होगा, है ना। तो जैसे गुरु की 5वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि है, तो गुरु अगर आपके लग्न में बैठे हैं, अगर आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आप देखिए थर्ड में बैठे हैं। इसके अलावा और भी देखिए कि जो सारे ग्रह हैं उन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस को भी देखिए, उन हाउसेस से रिलेटेड चीज़ों को भी देखिए, वो चीज़ भी आपके 7th हाउस में ऐड ऑन करेगी। इसी प्रकार से अब 8th हाउस के लॉर्ड को लेते हैं। अगर 8th हाउस लॉर्ड आपके लग्न में आ गया है तो ऐसे व्यक्ति देखिए पुरातत्व विभाग में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके साथ में वो ऑकल्ट में, अपना एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं और इसमें अगर वो अपना चीज़ों को समझें और ठीक से उन पर प्रयास करें तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को देखिए कि जिसका 8th लॉर्ड लगन में आ गया है और वो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर चल रहा है, अपने जीवन में रिसर्च को लेकर के चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के चल रहा है, तो वो उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। इसके बाद अगर हम 9th हाउस की बात करें कि 9th लॉर्ड अगर आकर के आपके लग्न में बैठ गया है तो आपका देखिए कहीं ना कहीं आपका जो लगाव है वो अपने गुरु से बहुत अच्छा रहेगा, अपने पिता से बहुत रहेगा और आपकी लाइफ में भी देखिए आपके पिता का बहुत प्रोमिनेंट रोल रहेगा। और अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को एक तरीके से, जिस भी हम काम की शुरुआत करने जा रहे हैं अपने लाइफ में, जो भी हम काम शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पर आप देखिए अपने आप को अपने रिलीजियस मैटर्स को ना भूल करके अगर आप उसमें अच्छे से फोकस करेंगे, अपने धर्म पर चलते हुए अपने काम का जो भी पथ है उसको चुनेंगे तो आपकी लाइफ में देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अगर 10th लॉर्ड आपका आता तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, जहाँ पर अथॉरिटी चाहिए होती है, जहाँ पर किसी तरीके की लीडरशिप चाहिए होती है, जहाँ पर हार्ड वर्क चाहिए होता है। ऐसे लोग अगर हार्ड वर्क करें, अपनी चीज़ों को लेकर के अपने कर्म पर ध्यान दें, बिल्कुल भी किसी भी काम में मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि ढील ना दें, ढील अगर ना दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से किसी न किसी बड़े सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में और इन सारे क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा काम करते हुए मिलेंगे। वहीं पर अगर आपका जो 11th हाउस लॉर्ड है वो अगर आपके लग्न में आकर के बैठता है तो आप देखिए कि आपको अपने सोशल सर्कल, अपने जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं और आपकी लाइफ में वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अगर वो लग्न में आकर के बैठा और वो शुभ दृष्ट है तो आपकी देखिए आपके जीवन में कहीं ना कोई बदलाव ज़रूर आया होगा। जब आपने अपनी सोसाइटी से आप जुड़ करके आपने कोई काम किया होगा, जब अपने फ्रेंड्स से जुड़ करके आपने उसकी सलाह लेकर के कोई काम किया होगा तो आपके जीवन में ज़रूर कोई ना कोई एक अच्छा बदलाव आया होगा और उससे आपने सीख करके कुछ एक नई शुरुआत की होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाउस 11th हाउस, आपके लाभ्स को, आपके गेंस को, आपकी इनकम को, ये सारी चीज़ों को दिखाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और इसके बाद अगर हम 12th हाउस को देखें तो ऐसे लोगों को देखेंगे ना, अगर 12th लॉर्ड अगर आपके लग्न में आकर के बैठा है तो इनका जो इमेजिनेशन रहता है ना वो बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा इमेजिनेशन होता है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं आप देखिए। और इसमें खासकर ये बात रहती है कि विदेश से जाकर के जो बात कही जाती है वो भी बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में काम करने वाला हो सकता है, विदेश में काम करेगा। अगर ये करता है तो भी इसको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब होता है, इस तरीके के बिजनेसेस को ज्वाइन करता है, इस तरीके के बिजनेस करता है तो इसको अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। वहीं पर ही अपनी इमेजिनेशन जो है इसके साथ में ये मेडिटेशन पे अगर ध्यान लगा कर रखे और अपना काम करता रहे तो इसको देखिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि हर भाव का स्वामी अगर लग्न में आकर के बैठ रहा है तो वो किस तरीके से रिजल्ट करेगा। तो देखिए लग्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ में हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा भी हमें सारे भाव को ही अध्ययन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ लग्न के विषय में। और देखिए हमने अभी जो चर्चा करी है वो सिर्फ ये चर्चा करी है कि किसी भी हाउस का लॉर्ड आकर के उसमें लग्न में बैठा है तो क्या रिजल्ट होगा।
अब इसमें सिर्फ इस विषय को देख करके ही नहीं, आपको इसके अलावा भी कि उस ग्रह पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, वो किन किन हाउसेस के लॉर्ड हैं, उस चार्ट के अंदर में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या लग्न को किसी प्रकार से कोई भी देख रहे हैं या कुछ काम। आप ये भी चूक जाते हैं कि अगर हमने लगने के विषय में ये बात करी है, हमने इस चार्ट के विषय में बात करी, तो इनकी स्थितियां देखिए नवांश में देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ लग्न को देख करके ये सारी चीज़ों पर निर्णय नहीं करना है कि हमें ये काम करना है, ये इस तरीके से करने लग जाना, लेकिन हमें ये सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये एक जो पर्सपेक्टिव है इसका ये है कि जैसा अभी हमने आपको डिस्कस किया और आपने इस चीज़ को समझा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि आपको वो सारे भावों को पर्टिकुलरली ऐसे देखना है, आपको वैसे ही नवांश कुंडली में भी देखना है, उससे जुड़े हुए। अगर आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आपको D10 में भी उन सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो दशा का रोल होता है। दशा भी जिस दशा में अभी जो आपकी दशा का पर्टिकुलरली चल रही है उसमें अंतरदशा किसकी, उसके प्रत्यंतर दशा किसकी है, इन सारे विषयों पर भी देखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। पर अगर हम इसको इन कड़ियों को धीरे धीरे जोड़ते जाएं और अपनी चीज़ों को समझें तो हमें पता चलेगा कि आखिर हमारी इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जो भी निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पर लग्न आपको जो है बहुत बड़ी भूमिका देगा, बहुत ही बड़ा पर्सपेक्टिव देगा। आपके जीवन में जो बड़े बदलाव, बड़े चेंज जो है वो लग्न ला करके देगा, क्योंकि देखिए लग्न से ही शुरुआत हो रही है, ठीक है। और अगर 8th हाउस देखेंगे तो वो उसका एंड है, जहाँ पर हम कहते हैं कि किसी भी काम को हम जब कहते हैं कि एंड कर रहे हैं, या फिर वो जो लाइफ को हम दर्शाते हैं जिसको हमने आयु भाव कहा है, तो देखिए वही जो आयु भाव हो वो एक न्यू बिगिनिंग भी है। क्योंकि देखिए जब आप काल पुरुष की कुंडली में देखा, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि लग्न में मेष राशि आती है जिसका स्वामी जो है मंगल है, और मंगल इक्षा को दर्शाता है। इक्षा जो है काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लग्न में आती है, तो इक्षा से ही संपूर्ण संसार की रचना हुई। इसके बाद जब प्रलय होता है तो 8th हाउस जिसे हम एंड कहते हैं, उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो वो बिगिनिंग का भी हाउस है, एक नई बिगिनिंग का भी, एक नई शुरुआत की। उसके बाद धर्म की स्थापना होती है जिसे हम 9th हाउस कहते हैं। उसके बाद चीज़ें क्रियान्वित होती हैं तो हम उसे कर्म का भाव कहते हैं, वो 10th हाउस हो गया। उस कर्म को करने के बाद में जो हमें प्राप्त होता है वो लाभ है। फिर उसके बाद में जब हम अपने लाभ को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और उससे हम क्या क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्या देते हैं समाज को, वो हमारा 12th हाउस है। तो ये सारे जो विषय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन विषयों को, हर विषय को, हर घर के पर्सपेक्टिव से अगर हम पर्टिकुलरली चेक करेंगे और पर्टिकुलरली अपनी चीज़ों पे उसका जो एग्जीक्यूशन है वो करेंगे, तो आप देखिए आपको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एग्जीक्यूशन दोनों को ही पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से करेंगे, प्रिसाइजली करेंगे, तो आप देखिए आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये आज का जो विषय था जो आपको मैंने शेयर किया है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अभी तक ये पूरी वीडियो देखी, आपने इसको समझा है। तो आप आगे भी जो हमारी जो नई वीडियोस आएंगी उसमें आपको इसी तरीके से एक नई नई बातें जानने का जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, इस तरीके की बातें बताऊं जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएं, आपके जीवन में कुछ एक निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता है वहां पर आप लोग किसी तरीके से, हम लोग सभी मिलकर के कुछ एक नया पर्सपेक्टिव रखें वहां पर और कुछ अच्छा करें। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। श्री सीताराम।